अभी तक हमने देखा कि कुसुमी अपने साथ होनामी को भी रेस्टोरेंट ले आती है, इसलिए काई चिढ़ जाता है कि ये अपने साथ इसे क्यों लाई है। तो वहीं होनामी स्वीट बनकर पूछती है कि कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करा, पर कुसुमी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काई और मैं सिर्फ दोस्त हैं। होनामी हंसकर कुसुमी को क्यूट कहती है, फिर काई से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। तो तब काई रूडली जवाब देता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं सच में नहीं आता, और अगर अभी तुम चली जाओ तो मैं बिल्कुल बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होनामी का मुंह लटक गया ये सुनकर। तो वहीं कुसुमी काई को रोकती है कि ऐसे बात नहीं करते, पर होनामी कहती है कि मुझे काई के इस एटीट्यूड की आदत है। फिर वो पूछती है कि काई तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। काई कहता है कि जो लड़कियां परफ्यूम लगाती हो, मगर कुसुमी काई की इस हिंट को समझने की जगह कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा है कि तुम मेरा दिया हुआ परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, देख लेना इसकी फ्रेग्रेंस तुम्हारी मॉम को भी पसंद आएगी। तो तब कुसुमी का ऐसा रिप्लाई सुनकर काई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कुसुमी होनामी से पूछती है कि क्या तुम्हें परफ्यूम पसंद है। तो तब वो कहती है कि मैंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है। कि तभी कुसुमी को मुकाई की कॉल आई, इसलिए वो बाहर चली जाती है। जिसके जाते ही होनामी सीधा काई से पूछती है कि क्या तुम कुसुमी को लाइक करते हो। तो तब काई कहता है कि जो भी हो, जब मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है तो इस डेट का कोई मतलब नहीं। होनामी स्माइल करके कहने लगी कि मुझे तुम पसंद हो, इसलिए कुसुमी ने आज सब अरेंज कराया था। तो वहीं बाहर कुसुमी मुकाई से बात करती है कि हम कल मिलते हैं कॉलेज के बाद। फिर कॉल कट करके जब उसने अंदर देखा कि होनामी स्माइल कर रही है तो उसे लगा कि सच में काई और होनामी साथ में अच्छे लगते हैं। फिर वो सोचने लगी कि काई उसका कितना अच्छा दोस्त है, तो सोचो वो कितना अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर कुसुमी अंदर गई और वहां से ये बहाना करके जाने लगी कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। लेकिन कुसुमी के जाते ही काई भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, जिस वजह से होनामी का और मुंह बन गया कि जैसे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। बाहर काई जाकर कुसुमी को रोकता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो तब वो कहती है कि तुम होनामी को अकेला छोड़कर क्यों आए हो। काई ने कहा कि वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बताओ कि तुम एकदम से हमें साथ क्यों लाना चाहती हो। तो तब कुसुमी कन्फेस करती है कि उसको और बाकी सभी लोगों को ये लगता है कि काई और होनामी साथ में अच्छे लगते हैं। तो तब काई कहता है कि लेकिन तुम्हें एक बार मेरी मर्जी भी तो जाननी चाहिए थी। तो तब कुसुमी कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि जब तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर तुम बॉयफ्रेंड कितने अच्छे बनोगे। काई को कुसुमी की ये बात समझ नहीं आती, इसलिए वो वापस से पूछता है, लेकिन कुसुमी टॉपिक अवॉइड करके जाने लगती है। कि तभी काई उसका हाथ पकड़कर रोकता है और डायरेक्ट पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे दिल में मुझे लेकर फीलिंग्स आई हैं। जो सुनकर कुसुमी शॉक रह गई, इसलिए एकदम से हाथ हटाकर कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी। और फिर इतना कहकर वो जल्दबाजी में यहाँ से चली गई, जबकि काई वहीं खड़ा रह जाता है। फिर कुसुमी दूर रुककर सोचने लग जाती है कि क्या सच में मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं काई को पसंद करती हूँ। और फिर तभी वो रोड पर ही चिल्लाने लग जाती है एंड सब लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि कुसुमी काई की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। तो वहीं दूसरी तरफ होनामी अपने घर आ गई और सीधे बाथरूम में जाकर वो शाहरुख के नीचे खड़ी हो गई और कुछ सोचने लग जाती है, जैसे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर नेक्स्ट डे जब काई स्कूल आया तो सकुरो एंड माधुरी उसको बताती हैं कि तुम्हें पता है होनामी तुम्हें डेट करना चाहती है। काई कहता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो वो दोनों कहती हैं कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। जो सुनकर काई बाहर चला गया एंड तभी कुसुमी उसे मिल गई। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर कुसुमी कहती है कि सॉरी मैंने कल तुम्हारी कॉल नहीं उठाई थी। तो तब काई कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आज उठा लेना क्योंकि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर वो कुसुमी से कहता है कि होनामी की हेल्प करना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। कुसुमी भी अंदर चली गई। फिर उसने एक रूम में कुछ आवाजें सुनी, तो वो अंदर जाके देखती है कि कुछ लोग होनामी के साथ बैठे हैं और उसे तसल्ली दे रहे हैं। एक्चुअली होनामी सबको ये बता रही है कि काई और कुसुमी ने होनामी को बुलाया, लेकिन वो दोनों उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए सभी लोग कुसुमी को देखकर उसे सुनाने लगे कि तुम कितनी बेकार फ्रेंड हो, ऊपर से तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, फिर भी इतना एटीट्यूड दिखाती हो। होनामी स्वीट बनने के लिए कहने लगी कि ऐसा मत बोलो, कुसुमी ने पूरी मेहनत करी थी मेरी काई से बात करवाने की, लेकिन वो लोग कुसुमी को नॉन स्टॉप सुनाते गए, इसलिए कुसुमी का दिल टूट गया और वो बाहर आ गई। फिर होनामी बाहर आकर कहती है कि सॉरी, उन लोगों की बात का बुरा मत मानना। तो कुसुमी कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर अब इससे पहले कि कुछ और कह पाती कि तभी होनामी बोली कि तुम मेरी हेल्प कराती रहना, क्योंकि मैं काई से सच में प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो हमें एक करा सकती हो। एंड साथ ही कल तुमने मुझसे एक क्वेश्चन करा था ना कि मुझे परफ्यूम पसंद है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं।
क्योंकि वो फेक होते हैं और मैं नेचुरल खुशबू पर बिलीव करती हूँ। वैसे ये बात सिर्फ परफ्यूम की नहीं थी बल्कि कुसुमी को नीचा दिखाने की थी। फिर इतना कहकर होनामी चली गई और कुसुमी को सेल्फ डाउट होने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुसुमी कैफेटेरिया में बैठ गई, जहां उससे मुकाई कॉल करके पूछता है कि तुम भूल गई आज हमें डेट पर जाना था। तो वो सॉरी करती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो तब कुसुमी की आवाज से मुकाई को समझ आ जाता है कि कुसुमी परेशान है, इसलिए मुकाई कहता है कि रुको मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुकाई की कॉल के तुरंत बाद कुसुमी को काई कॉल करता है और वो बिना देखे कॉल उठा लेती है क्योंकि उसे लगा कि मुकाई ही होगा। लेकिन तभी काई कहता है कि मैं मुकाई नहीं बल्कि काई बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ हो। तो ये सुनकर वो और परेशान हो गई और उसने फिर से कॉल कट कर दी कि तभी मुकाई यहाँ आ गया और उसके पास बैठा एंड पूछने लगा कि क्या बात है। लेकिन वो कुछ नहीं बताती तो मुकाई पूछ लेता है कि क्या तुम काई से रिलेटेड किसी बात से परेशान हो। तो तब जाकर कुसुमी पूरी बात बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो काई को पसंद करती है, लेकिन काई उस लड़की को पसंद नहीं करता है। तो तब मुकाई कहता है कि शायद तुम और काई बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर कुसुमी खुद से मुकाई से कहती है कि देखो, तुमको मैं वापस बताना चाहती हूँ कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना पूरा फेस चेंज करा रखा है, वरना मैं ऐसी नहीं दिखती थी। इसलिए तुम वापस सोच लो कि तुम मुझे सच में डेट करना चाहते हो या नहीं। तो तब मुकाई कहता है कि देखो, जैसी तुम अभी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे नहीं पता क्यों, यानी तुम्हारे लिए इस बात को समझना मुश्किल हो सकता है। कुसुमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मुकाई पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो तब वो कहती है कि देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुकाई कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो वहीं काई कुसुमी के लिए परेशान था क्योंकि वो कॉल का आंसर नहीं दे रही थी कि तभी होनामी काई के पास आकर पूछती है कि क्या तुम कुसुमी को ढूंढ रहे हो। तो तब काई उससे कहता है कि देखो, तुम मुझसे दूर रहा करो, यानी क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी तुम बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करती हो। होनामी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ गई थी, पर जब उसने देखा कि कुसुमी वहाँ आ रही है तो इसलिए होनामी ने जानबूझकर काई को हक कर लिया। कुसुमी ये देखकर शॉक रह गई और जेलस भी हुई। फिर जैसे ही काई ने भी कुसुमी को देखा तो कुसुमी घबराकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। काई को होनामी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो होनामी को दूर हटाकर उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही बेकार हो। और फिर वो कुसुमी को रोकने उसके पीछे चला गया। वो कुसुमी के पीछे आकर कुसुमी को आवाज देकर रोकता है, फिर कहता है कि क्या तुम मुझसे हमेशा इसी तरह दूर भागती रहोगी। कुसुमी कोई जवाब नहीं कहती तो काई डायरेक्टली उससे कन्फेस करता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, इसलिए अब तुम मुझे अपना फाइनल आंसर दे दो। कुसुमी काई की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी, इतनी ज्यादा शॉक थी कि बस चुपचाप खड़ी रही। फिर फाइनली बोली कि तुम इतने अच्छे दिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। जो सुनकर काई हर्ट हो गया और कहने लगा कि ये तुम्हारा आंसर है, यानी तुम्हें सिर्फ लोगों के लुक से मतलब है और उनकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। कुसुमी फिर से चुप रही तो तब काई कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा आंसर ना है। और फिर इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ यहाँ से चला गया। कुसुमी भी हैरान थी और खुद से कहने लगी कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। सीन कट होता है और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कुसुमी जब अपने घर में थी तो उससे मिरर नीचे गिर के टूट गया और तभी वो सोचने लगी कि पतला और ब्यूटीफुल दिखने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ और एंड में मैं बस एक प्लास्टिक मॉन्स्टर बनकर रह चुकी हूँ जो अपनी फीलिंग्स भी दिल से नहीं बता सकूं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि होनामी जब अपने घर से निकल रही थी कि तभी माधुरी उससे मिली और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो, यानी मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं था। तो तब वो कहती है कि मैं जल्दी निकल जाती हूँ ना, शायद इसलिए। फिर माधुरी कहती है कि अब तो हम मिलते रहेंगे एंड उससे साथ में बस स्टॉप चलने का कहती है, लेकिन होनामी मना कर देती है कि मैं वॉक करते हुए कॉलेज जाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तो तब माधुरी हंसकर कहने लगी कि मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा और फिर वो उसे बाय करके चली गई। जिसके जाने के बाद होनामी के दिमाग में काई से हुई बातें घूमने लगी। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, लेकिन तभी दिखाया गया कि कोई था जो कि छुप के उसको देख रहा था, पर ये पर्सन कौन है अभी पता नहीं चलता है। तो वहीं कुसुमी जब क्लास में गई तो वो काई की बराबर वाली सीट पर बैठ गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, बट काई कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो कि सब पहले जैसा हो जाए, जबकि अब ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर इतना कहकर वो सीट चेंज कर लेता है, जिस वजह से कुसुमी को ये सब काफी बुरा लगा। फिर जब वो सकुरो के साथ लंच कर रही थी तो
तो तब भी वो चुपचाप बैठी रहती है। सगुरो कहती है कि जरूर तुमने काई को रिजेक्ट कर दिया है ना? तो ये सुनकर कुसुमी हैरान हुई और हैरानी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो तब वो बताती है कि मैं हमेशा तुम सबके साथ रहती हूँ, इसलिए मैं सब नोटिस करती हूँ, और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम भी काई को पसंद करती हो। तो तब कुसुमी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाए, यानी मैं काई से बात करना चाहती हूँ और शायद यही मेरी फीलिंग्स हैं। तो तब सकुरो कहती है कि तुम दोनों बहुत स्टूपिड हो, इसलिए चलो जल्दी से सब ठीक कर लो। जिसके बाद कुसुमी जाकर होनामी से क्लास के बाहर मिली और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो एक कैफे में गए जहां होनामी पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो कुसुमी उससे क्लियर कह देती है कि देखो, मैं काई के मामले में तुम्हारी अब हेल्प नहीं करा सकती हूँ। तुम क्यूट हो तो बिना मेरी हेल्प के भी सब कर सकती हो। होनामी शॉक रह गई इस बात को सुनकर कि इसने अचानक इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मना कैसे कर दिया। इसलिए फिलहाल कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प कराई थी वही काफ़ी है, एंड थैंक्स मुझे क्यूट कहने के लिए। फिर होनामी अपनी सीट से उठी और कुसुमी के पास जाकर सीरियस आवाज़ में कहने लगी कि क्यूट होना एक ब्लेसिंग है, इसलिए लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के क्यूट बनने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर हम जैसी नेचुरल ब्यूटी वाली लड़कियों को सफ़र करना पड़ता है। और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चली गई एंड कुसुमी शॉक बैठी रह गई होनामी के मुंह से ये सब सुनकर कि क्या सच में होनामी मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, पर आखिर कब से। यानी कुसुमी ने आज होनामी का असली चेहरा देखा। फिर वो याद करने लगी कि स्टार्टिंग से होनामी उसको इनडायरेक्टली सुनाती रहती थी और कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। इसलिए ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बस परेशान बैठी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ सकुरो को रास्ते में मुकाई मिला, जो उसे रोककर कुसुमी के बारे में पूछता है कि कुसुमी अब कैसी है, वो कल से मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। तो तब सकुरो कहती है कि शायद उसका मूड अभी भी ठीक नहीं है। मुकाई पूछता है कि कहीं वो लड़का यानी काई और कुसुमी दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। तो तब सकुरो बताती है कि कुसुमी ने तो काई को रिजेक्ट कर दिया है, जो सुनकर मुकाई काफी ज्यादा खुश हो गया और कहता है कि अब तो मैं कुसुमी से जरूर बात करूंगा। सकुरो उसे देखकर मुंह बनाती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि सॉरी, ये खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब फाइनली लाइन क्लियर है। फिर मुकाई ने सकुरो से कहा कि कुसुमी खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती है, जबकि मैं उसे इतनी बार समझा चुका हूँ कि मेरे लिए उसका पास्ट या प्लास्टिक सर्जरी मैटर नहीं करती। मुझे इस बात से मतलब है कि वो अभी कितनी सुंदर दिखती है और उसका नेचर कैसा है, इसलिए प्लीज तुम भी उसे समझाना। और फिर इतना कहकर मुकाई यहाँ से चला गया और सकुरो सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुकाई बस कुसुमी के साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये तो सच में अच्छा है। अब हमें दिखाया गया कि जब वो अंदर आई तो रास्ते में कुसुमी उसे मिली, इसलिए सकुरो पूछती है कि क्या तुमने होनामी से कहा कि तुम उसकी हेल्प नहीं करा सकती। तो तब कुसुमी काफी उदास हो गई। तो सकुरो ने पूछा कि क्या बात है। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ होनामी की क्लास में, जहां वो क्लास के एक लड़के युन को गुड मॉर्निंग करके उसकी तारीफ करती है। वो लड़का चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और फिर होनामी की फोटोज देखने लगा। एक्चुअली ये वही लड़का है जो सुबह होनामी को छुपके से देख रहा था एंड उसने फोटोज भी क्लिक करी थी। पर होनामी को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि ये लड़का रोज होनामी का पीछा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी सकुरो को पूरी बात बताती है कि होनामी ने उसे क्या बोला। यह सब सुनकर सकुरो को बहुत गुस्सा आ गया कि होनामी कितनी बुरी है और सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करती है। फिर कुसुमी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आया कि होनामी कब मुझसे इतनी नफरत करने लगी। कि तभी दोनों एक लड़की की आवाजें सुनती हैं जो काई के पीछे आकर उसे चिढ़ा रहा था कि तुम्हें तो कुसुमी और होनामी दोनों पसंद करती हैं, लेकिन तुम किसे चूज करोगे। काई उसे काफी टाइम तक इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर वो लड़का कुसुमी की बॉडी पर कमेंट करने लगा। तो काई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया कि जबान संभाल कर बात कर। तो तब वो लड़का कहता है कि तुम इतनी सी बात पर चिढ़ क्यों गए, छोड़ो मुझे और मुझसे अभी माफी मांगो। लेकिन काई उसको नहीं छोड़ता। तो तब सकुरो उन्हें लड़ने से रोकती है एंड कुसुमी फाइनली अपना स्टैंड लेते हुए उस लड़के को कहती है कि पहले तुम्हें मुझे सॉरी करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने कहा वो गलत था। यानी तुम मेरे बारे में कोई बकवास नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। वो लड़का हैरान हुआ और डर गया, फिर सॉरी करके यहाँ से चला जाता है, जबकि बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान थे कि कुसुमी ने पहली बार खुद का स्टैंड लिया है। अब हम देखते हैं कि काई और कुसुमी साथ में घर जा रहे थे। तो तब काई कहता है कि मुझे इन जैसे लोगों पर काफी गुस्सा आता है और मन करता है कि इनको मैं मारता जाऊं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो तब कुसुमी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक तरीके से वो लड़का भी सही कह रहा था, हूँ तो मैं प्लास्टिक ब्यूटी ही। तो तब काई कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें ये सब कहते हैं और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों को फालतू बोलता देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है।
पर मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मुझे और बुरा लगता है। तो तब कुसुमी बस उसकी बातें सुनती गई कि काई कैसे मेरे लिए परेशान है और सबसे मेरे लिए लड़ना तक चाहता है। काई कहता है कि चलो छोड़ो ये बातें, अब हमें घर चले जाना चाहिए। और फिर जब जैसी काई आगे चला गया कि तभी अचानक कुसुमी पीछे से चिल्लाई कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन उसी टाइम एक ट्रेन साइड से जा रही होती है, जिस वजह से काई ने कुसुमी की बात नहीं सुनी। कुसुमी को बुरा लगता है कि उसने फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करी थी, लेकिन काई सुन नहीं पाया और फिर तभी वो भी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि कुसुमी कब काई को फाइनली अपनी फीलिंग्स बताएगी एंड उन्हें जानकर काई कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।